सांसद बृजभूषण के खिलाफ जल्द होने वाली है कार्रवाई। मोदी सरकार के मंत्री ने दिए हैं संकेत। कानून पर भरोसा रखे रेसलर्स, चार्जशीट के आधार पर होगी उचित कार्रवाई। ये किसने कहा? भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी? खबरें वो जिनके बारे आप जानना चाहते हैं, जिनके पीछे की हकीकत, सच्चाई आप समझना चाहते हैं। मुंबई पहुंचे अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा, इस मामले में दिल्ली पुलिस जैसे ही अपनी चार्जशीट फाइल करेगी, उसी समय यह तय हो जाएगा कि आगे क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने चार्जशीट के आधार पर उचित कार्रवाई करने की बात भी कही है। पहलवान और खिलाड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अनुराग ठाकुर ने ये शब्द कहे। सरकार इस मामले को लेकर संवेदनशील तरीके से संभाल रही है। खिलाड़ी और खेल दोनों ही हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों की तरफ से जो भी डिमांड की गई, हमने सब पर कदम उठाए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि पहलवानों ने अब तक जो भी चाहा, सरकार ने वो सब किया है। पहलवानों की तरफ से सरकार से मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की गई, हमने वो किया। उन्होंने कुश्ती संघ के काम न करने की बात कही, हमने वो भी किया। इसके अलावा वो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी की है। तो ऐसा कहना था मंत्री अनुराग ठाकुर का। जांच पूरी होने तक धैर्य रखने को कहा है मंत्री साहब ने। राजनीति करने वालों पर किया पलटवार। इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, जो भी लोग इस मामले में राजनीतिकरण कर रहे हैं, मैं उनसे इतना कहना चाहूंगा कि देश का कानूनी 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक समान है। यानी कि जो कानून है वो सभी के लिए एक समान उन्होंने बताया है। हमारे लिए खेल और खिलाड़ी दोनों महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार ने हमेशा खेल को बढ़ावा दिया है और खेल के प्रति बजट में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री ने हमेशा खिलाड़ियों को सम्मान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। इससे पहले पहलवानों द्वारा अपने मेडल गंगा में बहाने के ऐलान के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा था कि वो ऐसा करके खेल को नुकसान न पहुंचाए। जब तक जांच पूरी नहीं होती, उन्हें भरोसा रखना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। उन्होंने बताया कि कैसे भाजपा सम्मान खिलाड़ियों को देती है, कैसे अनुदान उन्होंने बढ़ाया है, कैसे उन्होंने बजट है वो खेल का बढ़ाया है। यानी कहीं ना कहीं वो विश्वास जीतना चाहते हैं पहलवानों का। और दूसरी तरफ अगर बात करें पहलवानों के समर्थन में, कुरुक्षेत्र में खाप पंचायतों की बैठक आज हुई, जिसमें टिकैत बोले कि बृजभूषण की रैली संतों ने कैंसिल की है। जो बृजभूषण शरण की जो रैली होने वाली थी वो कैंसिल हुई और उस पर तंज कसा है कि संतों की वजह से वो कैंसिल हुई है। संतों ने कहीं ना कहीं उनसे अपना समर्थन, उनसे अपना आशीर्वाद खींच लिया है, इसीलिए बृजभूषण को वो कैंसिल करनी पड़ी। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में खाप महापंचायत में पहुंचे थे खापों के प्रतिनिधि। शरण सिंह और पहलवानों के विवाद में कुरुक्षेत्र में खाप महापंचायत बुलाई गई थी। याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। धर्म की विजय, धर्म की पताका जहां से फहराई गई थी, इसीलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया है। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में ये महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें राकेश टिकैत सरीखे जाट नेता और खाप चौधरी वहां पर पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने नाबालिग पहलवान के पूछे के सवाल के जवाब में मीडिया से क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। पहलवान बालिग है तो उसमें भी कोई ना कोई धारा तो लगती ही होगी। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो देश की छवि खराब होगी। इस मुद्दे को इंटरनेशनल स्तर पर तक ले जाया जाएगा। यानी कि अब अप्रोक्ष तौर पर यह धमकी है कि हम इंटरनेशनल बेइज्जती करेंगे भाजपा सरकार की, ये धमकी है। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में आयोजित खाप महापंचायत में मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि भाजपा जजपा के नेताओं का विरोध करेंगे। यानी सरकार के दोनों साथी, भाजपा है, जेजेपी है, उनके नेताओं का अब गांव में घुसने का विरोध होगा। कल ही जो जींद के अंदर सरपंचों ने जो
प्रदर्शन किया था, जो रैली की थी, उसमें भी यही कहा गया था कि 10 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद जो नेता हैं सरकार के, भाजपा और जजपा के, उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। अब पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतों ने भी कह दिया कि ये नेता अब गांव में नहीं घुसेंगे। इस बीच हरियाणा में पहलवानों के समर्थन में बालू खाप ने बड़ा ऐलान कर दिया। खाप ने कहा कि जब तक सांसद बृजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक खाप से जुड़े किसी भी गांव में भाजपा जजपा के किसी भी नेता को कार्यक्रम में नहीं आने दिया जाएगा। याद रखिएगा, खाप में बालू समेत 10 बड़े गांव आते हैं, यानी बालू खाप के 10 बड़े गांव हैं जो इस खाप के अंडर आते हैं, और इन्हीं में इन नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाएंगे मुद्दा। ये शब्द किसने कहे? चौधरी राकेश टिकैत ने कहा था कि इस मामले को देश के राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी उठाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पहलवानों का यह प्रकरण इंटरनेशनल कुश्ती फेडरेशन के सामने रखा जाएगा। यदि उससे भी बात नहीं बनी तो फिर आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या अभी तक आंदोलन नहीं चल रहा था? क्या जो अभी तक जंतर मंतर पर हुआ वो आंदोलन नहीं था? या फिर किस आंदोलन की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं? उन्होंने आगे कहा कि महिला पहलवानों के साथ जाती हुई है, जैसा हम सुनते आए हैं। आपको बता दूं कि बाल्यान खाप के चौधरी यानी राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने पहलवानों को गंगा में मेडल प्रवाहित करने से रोका था। ये 5 दिन पहली बात है जब उन्होंने रोक दिया था। बाल्यान खाप ने दिया था 5 दिन का समय। तब 5 दिन का समय पहलवानों को दिया गया था कि हमें 5 दिन दीजिए, फिर कोई बड़ा फैसला हम लेंगे। पंचायत में बाल्यान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी का तो हक बन रखा है, सरकार उसको बचाने में लगी है। दिल्ली पुलिस सरकार के दबाव में है, उसने तो पहलवानों पर भी केस कर दिए। उन्होंने कहा कि परसों आपात स्थिति थी, पहलवान गंगा में मेडल विसर्जित कर देते, हम जल्दी में वहां गए और हमने उन्हें मनाया। यानी कि सभी अपने अपने स्तर पर पहलवानों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, खाप चौधरी साथ है, किसान साथ है, लेकिन राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां नदारद है। चाहे जिस दिन संसद का घेराव करना था, पहलवानों के साथ पार्टियां खड़ी नहीं दिखाई दी, कोई नेता खड़ा नहीं दिखाई दिया गया। घसीट कर बसों में ठूस दिया गया पहलवानों को, लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दिया। आपको क्या लगता है कि पहलवानों के साथ राजनीति हो रही है, वो राजनीति के शिकार हो रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए यशपाल कंचन।